बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान और आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही अहम मकसद है, क्योंकि इससे पहले मेरी इस तरह की आपने कोई वीडियो नहीं देखी होगी। आज मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूं उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से एक धरना किया जा रहा है, जिस धरने से ना मेरा कोई लेना है ना देना है, लेकिन बतौर सहाफ़ी, बतौर इस्लामाबाद का रजिस्टर सहाफ़ी होने के नाते अगर मैं उधर जाता हूं और मैं सवाल जवाब करता हूं तो ये मेरा फर्ज भी है। तो अगर बात करें इस हवाले से, धरने के हवाले से, तो मुझे कोई इस धरने में जाने का शौक नहीं था, लेकिन एक दिन ये हुआ 26 जुलाई की सुबह कि एक मेरे दोस्त ने वीडियो लगाई जिसमें इन्हीं के हवाले से कुछ बातें लिखी थी। वो दोस्त भी जर्नलिस्ट थे और उनकी बातें सुनते हुए मैंने नीचे एक कमेंट लिखा कि कमेंट में ये लिखा कि ये अपने मनपसंद लोगों को जवाब देते हैं, उसके अलावा किसी को जो है सवालात के जवाब नहीं देते, जिस पर इन्हीं का ही एक तर्जुमान, जो इनका तर्जुमान बना हुआ है, नादिर बलोच नाम की आईडी है उसकी, मैं उसको नहीं जानता वो कौन है, लेकिन इन्हीं की तर्जुमानी करते हुए फौरन उस मेरे दोस्त की वाल पे आया और उसने कमेंट किया कि शाम को 6 बजे आप आ जाएं, जो भी सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। तो मेरा पहले तो दिल बना कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ना गया तो ये ना कहें कि ये बस सिर्फ इसी तरह प्रोपेगेंडे करते हैं, बातें करते हैं, सामना नहीं करते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो खुद दावत दे रहा है तो मैं जाऊंगा, शायस्तगी से, प्यार से, मोहब्बत से सवाल करूंगा, हो सकता है मेरे सवालात के जवाब मिल जाएं। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनकी, उसमें पहुंच गया जिसमें बलोच खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, वो भी एक जर्नलिस्ट है, कोई नूर टीवी के साथ वाबस्ता है। उसने क्वेश्चन किया कि पंजाबियों को जो मारा जा रहा है उसकी मजम्मत के हवाले से उनसे, तो उन्होंने कहा हम खुद मजलूम हैं, हम ये वो, मजम्मत उन्होंने नहीं की कि पंजाबियों को BLA क्यों मार रही है। अच्छा, तो उसको तो वो तो चुप हो गया, उसका मामला उधर ही मतलब उन्होंने, क्योंकि वो साथ एक वकील साहबा थी तो उन्होंने शोर डाला, तो वो उसका क्वेश्चन ऊपर नीचे उन्होंने कर दिया। अच्छा, मेरी बार यही, मैंने उनसे क्वेश्चन किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने यही किया कि मैंने कहा कि ये आपने महरंग बलोच की गिरफ्तारी के लिए कुछ के खिलाफ आप आई हैं और उसके हवाले से आपने महरंग बलोच की तस्वीर भी उठाई हुई हैं। तो एक जरगे ने भी एक खातून को मारा है, वो जरगे ने सही मारा है या गलत मारा है वो मेरा टॉपिक नहीं है, ना ही वो मैं टॉपिक रखूंगा, लेकिन मैं ये उनसे मैंने जनरली क्वेश्चन किया कि खातून की खातिर आई है, वो भी खातून है, उसको जिसको जरगे ने कत्ल किया उसकी फोटो इस एहतजाज में क्यों नजर नहीं आ रही। तो उसके क्वेश्चन के फौरन बाद उनकी कापियां फोल्ड होना शुरू हो गई और साइड से बैठी एक जो वकील, मुझे अभी पता चला बाद में कि ये ईमान मजारी हैं और ये वकील है, तो उन्होंने उनको इशारे देना शुरू कर दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज कर दें, जवाब नहीं देना है। और मेरे ऊपर जो है वो फौरन बरस पड़ी और उन्होंने मुझसे प्रेस कार्ड तलब किया, जो कि मैं उनको दिखाने का पाबंद नहीं हूं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे तमाम रूल रेगुलेशन पता है कि मैं किसी भी ऐसे एहतजाज में या ऐसी जगह पे बगैर किसी पाकिस्तान के या किसी भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जहां कोई ऐसी वजह बन जाए, इसके अलावा मैं कार्ड दिखाने का पाबंद नहीं हूं। अच्छा, बार बार वो मुझसे कार्ड मांगती रही, मैंने कहा मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मैं रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट हूं, लेकिन ऐसे क्राउड में हुटिंग करके, ऊंचा ऊंचा बोल के, टाउट बोल के, एजेंसियों के एजेंट बोल के मैं नहीं दिखाऊंगा कार्ड। फिल फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई, वो मोहतरमा मेरे पास आई, उधर आके उन्होंने ऑल फॉल जो भी बातें की। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि काश के मेरी भी कोई आवाज की वीडियो आ जाए, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की। जो उनके चंद सिलेक्टिव यूट्यूबर्स थे उन्होंने मेरी आवाज रिमूव कर दी, क्योंकि व्यूज उधर से मिलने थे, इधर से नहीं मिलने थे, और उन्होंने जो है फिल फॉर माइकों का रुख उस वकील ईमान मजारी की तरफ किया और उससे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि इसने कार्ड क्यों नहीं दिया, इसने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों नहीं किया, और उसी का ही जो है इंटरव्यू चला दिया गया। और इसके ये जो धक्कम पेल हुई, इस धक्कम पेल में SHO खुरम आया और वो मुझे बाजू से पकड़ के इस साइड पे ले गया। उसने कहा यार आप कौन हो। मैंने उसको भी अपनी शिनाख्त कराई और उसको मैं अपना कार्ड दिखाने का पाबंद था, उसको मैंने अपना मीडिया कार्ड दिखाया, प्रेस कार्ड दिखाया, उसको मैंने पार्लियामेंट का कार्ड दिखाया, नेशनल असेंबली को। उसने उसकी फोटो भी बाकायदा बनाई, उसने अपनी तहकीक की कि ये वाकई कौन है, कहां से है। उसके बाद मुझे जो है मैंने यही समझा कि अभी यह ना हो कि ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे में आ रहे हैं और सारे यूट्यूबर्स उनकी तरफ चले गए, कोई ऐसी बात हो जिसमें जो है वो कोई हाथापाई तक नौबत है, क्योंकि मुझे जो है वो मास्क वाले जो उनके साथ बंदे बैठे हैं वो फौरन गिर गए थे। अच्छा, और मैं एक और बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि मुझसे अगर वो कार्ड मांग रही है, जो चंद उनके सिलेक्टिव यूट्यूबर्स थे, क्या उनके कार्ड उसके पास मौजूद है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड सहाफी हूं, मेरे पास तो बहुत सारे बेशुमार इदारों के, मतलब मेरे पास जो है वो प्रेस क्लब के, मेरे पास नेशनल असेंबली के, सेनेट के, अपने इदारे जिसमें मैं जॉब करता हूं उसके कार्ड और रजिस्ट्रेशन सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या वो जो
यूट्यूबर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके पसंद के क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे भी कार्ड मांग दिया। क्यों? उनकी पसंद का क्वेश्चन नहीं था और हक पर मबनी बात थी जिस पर उनको गुस्सा आया और उन्होंने कार्ड तलब किया। दूसरी बात, जो निकाब पोश उनके धरने में बैठे हुए हैं, जो 100 से 50 उन्होंने बुलाए हुए हैं नामालूम अफराद हैं, मुझे तो BLA के ही लगते हैं। वजह क्या है कि वो मास्क उतारते नहीं है, आइडेंटिटी देते नहीं है। वो एक मैंने वीडियो देखी, पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर उनसे आइडेंटिटी मांग रहा है, वो फिर खवातीन को आगे कर देते हैं, वो खुद पीछे हट जाते हैं। तो वो खुद तो मर्द बन नहीं रहे, वो पीछे बैठ के खवातीन को आगे कर रहे हैं। तो क्या उनका इस वकील साहबा के पास रिकॉर्ड है? लिस्ट दे सकती हैं हमें दें। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं पूछ रहा हूं, मेरा पूछने का हक है। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं पूछ सकता हूं कि वो जो बंदे बैठे हैं वो कौन हैं, वो मुंह दिखाएं। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, मुंह दिखाएंगे तो ज्यादती का पता चलेगा ना कि कौन ज्यादती कर रहा है उनके साथ। तो जब मुंह ही नहीं दिखाएंगे तो ऐसे क्या वो बुर्का पहन के आके इधर शहर इक़्तिदार में बैठ के रोडें ब्लॉक करके उनको क्या इंसाफ, खाक इंसाफ मिलेगा? और बलोच जो है वो गैरतमंद कौम है, मैं बार बार कहूंगा, बलोच बहुत गैरतमंद कौम है। ये बलोचों के तर्जमान नहीं है, ये बलोचों को बदनाम कर रहे हैं। बलोच कभी खवातीन को आगे नहीं करते। बलोच जो है वो हक की खातर मर जाता है, कट जाता है। और दूसरा, बलोच बहुत ही मुहिब्बे वतन, बहुत ही जो है सुलझे हुए और बहुत ही प्यारे लोग हैं और वो प्यार करना जानते हैं, पूरे मुल्क से प्यार करते हैं, सिंधी से, बलोची से, पंजाबी से, पूरे मुल्क से। अगर आपने मोहब्बत देखनी है तो बलोचों में देखनी है। और हमारे पंजाब में शायद बलूचिस्तान से ज्यादा जो है वो बलोच आबाद है। और ये बात भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, उसके जो वकील साहबा थी उसके 2-4 हवारी उस वीडियो में जो उन्होंने लगाई है, पीछे मुझे पंजाबी पंजाबी कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी पठान हूँ। मैं पंजाब में रहता हूँ और मैं पठान हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पर, पठान होने पर और पंजाबी होने पर फख्र है। ठीक है, आपको नहीं है, आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर आपको फख्र है तो आप मुल्क में रहें। मैं कोई भी किसी किस्म की सूबाई, इलाकाई या किसी किस्म की कौमी तासुबियत से अल्हम्दुलिल्लाह पाक हूँ। फख्र मुझे ज़रूर है अपनी कौम पे, अपने सूबे के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, लेकिन मैं तासुबियत कभी नहीं करूँगा इनकी तरह। और इन्होंने मेरे साथ वही बिहेव किया, इन्होंने मेरी इंसल्ट की। अच्छा, फिर मैं उसके बावजूद जब ये सारा वाक़या हो गया, प्रेस क्लब हम चले गए, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, हम दोनों ने जाके चाय पी। हमने कहा चलो जो हुआ सो हुआ। हमने ये दिल में इनको बुरा भला कहा, आपस में बैठ के भी यही कहा कि इन्होंने बुला लिया और बुला के इंसल्ट की, इनके पास सवाल के जवाब नहीं थे और इन्होंने ये वतीरा अपनाया कि एजेंट कहा और ये वो। क्यों? कि हमने उनकी पसंद के सवालात नहीं किए। अब आगे बात आती है, आगे बात ये आती है, ये जो इनके चंद सिलेक्टिव यूट्यूबर्स साइड पे खड़े हुए थे माइक ऑन करके कि ऐसा वाकया हो कि हम इन्हीं की तरफ व्यू लेने के लिए जाएं, क्योंकि हमारी तरफ व्यू नहीं आने थे, हमने हक सच की बात करनी थी। उन्हीं को मजलूम बना के पेश कराया जाए। क्यों? कि बलोचों, जो बलोचिस्तान में बैठे गैरतमंद गयूर बलोच हैं, उनको वीडियो में ये दिखाना है कि बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उन्हीं की तरफ गए, उन्हीं की इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए कि जुल्म हो गया, एजेंसी के टाउट हो गया, ये वो। मैं ये कहता हूं, ये साबित करके दिखाएं, ये साबित करें कि हम एजेंसी के टाउट थे, हम एजेंसी के कहने पे गए, ये साबित करें कि हम कौन हैं। इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए और मैं इंशाल्लाह अभी मशावरत कर रहा हूं और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इस हवाले से। ठीक है, और मैं मजीद भी जो है लाएअमल इसका दूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरा कानूनी कार्रवाई कराना हक है और इन्होंने जो है पूरे मुल्क को जरगा माल बनाया हुआ है, इस्लामाबाद को जरगा माल बनाया हुआ है। ये आगे अपने NGOs ले आते हैं और आगे खवातीन ले आते हैं, इस तरह की खवातीन से जो है लोगों की इंसल्ट करवाते हैं। तो मैं अपना जो है वो कानूनी हक महफूज रखता हूँ, इंशाल्लाह मैं मशावरत कर रहा हूँ। और जब ये सारा कुछ हो गया, हमने वाइंड अप कर ली थी बात, मैं आपको ये बात लाजमी बताना चाहूंगा कि मैंने कहा चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये गुज़िश्ता 26 जुलाई का वाकया है और आज 30 जुलाई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इस 30 जुलाई को भी जो है, 30 जुलाई तक सैकड़ों मेरे दोस्त पूरी दुनिया से, सिर्फ मुल्क से नहीं, मेरी वीडियो भेज चुके हैं। ये साथ स्क्रीनशॉट भी आपके चल रहे हैं कि मेरी वीडियो भेज चुके हैं कि शराज तुम्हारे नाम के ऊपर इन्होंने टाउट और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं नहीं बनाना चाह रहा था वीडियो, मुझे नहीं था शौक इन जैसे जो ये घर से फारिग लोग हैं, जो पाकिस्तान से फारिग लोग हैं, जो वैसे ही बैठे हुए हैं कि इनके लिए मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं मजबूर हुआ, मुझे मेरे दोस्तों ने मजबूर किया कि मैं वीडियो बनाऊं और मेरे ज़मीर ने मजबूर किया कि खामखा जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है इसकी वजाहत मांगता हूं, ये मुझे टाउट साबित करें और फिर उसके बाद जो मेरी सजा होगी, जो एक टाउट की सजा होती है, वो मुझे दी जाए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी हूं और मुझे फख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं एक पठान हूं, मैं एक पंजाबी हूं। ठीक है, मुझे इस चीज पे भी फख्र है और मुझे इस चीज पे भी फख्र है कि मैंने जो सवालात किए, उन सवालात से इन कुछ एंटी स्टेट जो ताकतें हैं, एंटी स्टेट, ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ ताकते हैं, उनको मिर्चें लगी। उन्होंने मुतअद्दिद अकाउंट्स ने, जो नामालूम अकाउंट्स हैं, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूं अकाउंट्स कौन से हैं जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, सारे नामालूम अकाउंट्स हैं ज्यादातर, कुछ 2-4 यूट्यूबर्स के अलावा।
تو انہوں نے میری ویڈیوز لگائیں اور نیچے پتہ نہیں کیا کیا کمنٹس میرے خلاف آ رہے ہیں، تو اس سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے لیے کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے، ایک دن اللہ کو موت دینی ہے، جہاں اللہ نے موت لکھی ہے جیسے لکھی ہے ویسے آنی ہے، اور اگر ملک پاکستان کے لیے آنی ہے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں بیانیہ بنایا گیا، یہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ دنیا کو دکھایا جائے، بدنام کیا جائے، ملک کو، پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے۔ میں آخری بار پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ میرا الحمدللہ میں منجھا ہوا صحافی ہوں، میں اسلام آباد شہر اقتدار کا صحافی ہوں، کہیں سے بھی جا کے آپ میرا پتہ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی دکھی دل کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا کے، میں نے کچھ دنوں پہلے پوسٹ بھی لگائی تھی کہ بغیر تحقیق کے جو پوسٹیں لگاتے ہیں ان پر بھی سزا ہونی چاہیے، بغیر تحقیق کے، بغیر دوسرے کو سنے وہ پوسٹ لگا دینا، کیونکہ یوٹیوبرز نے ہمیں نہیں سنا، دوسرے لوگوں نے ہمیں نہیں سنا، ہماری طرف کوئی آیا ہی نہیں کیونکہ مفاد ادھر تھا، تو بغیر سنے کسی کے خلاف پوسٹ لگا دینا، کسی کو بدنام کرنا، میرے خیال میں یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، اور پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور جو بھی اس طرح کا جو کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے اس کا انشاءاللہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ والسلام۔